नाज़रीन, हुकूमत सस्ता घर स्कीम के तहत एक स्कीम लेके आ रही है। लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज़े देने की एक स्कीम है। क्या ये स्कीम जो है ये कोई नई स्कीम है या ये वो क्या कहते हैं कि पुरानी बोतल नई शराब, वो भी महंगी। तो ये क्या इस स्कीम में है क्या, और कितने लोगों को जो कर्ज़ मिलेगा उसमें उनका कुछ बन भी सकेगा या वो कर्ज़ के बोझ तले दब जाएंगे, और कितना ये लोगों के लिए मुमकिन है ये कर्ज़ा स्कीम। तो इसकी मैं आज आपको तफसीलात बताता हूँ और कर्ज़ स्कीम की भी तफसील बताता हूँ। मियाँ ताहिर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ECC एक फोरम है, एक गवर्नमेंट का एक अदारा ही है। उसने जो अप्रूवल दी है, मंजूरी दी है, वो 72 अरब रुपए की सब्सिडी स्कीम की मंजूरी दी है। और इसमें उसने जो 62 अरब रुपए हैं वो रखे हैं कि वो सूद की अदायगी के लिए, यानी कि हुकूमत जो बैंक जो सूद देंगे, सूद जो लेंगे उस कर्ज़ा दे के किसी भी जो ख्वाहिशमंद है या ज़रूरतमंद है घर बनाने के लिए, तो उस पे उस पे सूद की जो शरह है उसमें जो कमी करनी है उसमें वो हुकूमत अपनी तरफ से पैसे डालेगी। तो वो 62 अरब रुपये हैं और 10 अरब रुपये जो हैं वो बैंकों को लगाने पड़ेंगे इस सारे काम पे। ज़ाहिर है बैंकों ने पैसे कमाने भी हैं तो वो 10 अरब रुपये लगाएंगे। तो ये है 72 अरब रुपये की असल में ये स्कीम है। और इसमें कौन बंदा कितने अप्लाई कर सकता है ये तो मैं आपको बताऊंगा कि किसको ये कर्ज़ मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि 5 मरले की ये स्कीम है। 5 मरले का घर आप लेते हैं, ख़रीदते हैं घर या फ्लैट, या आप 5 मरले पर घर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कर्ज़ा दिया जाएगा। ये जो कर्ज़ा है ये 20 साल के लिए आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। 5 मरले का घर लेना है या 5 मरले का आपने प्लाट है आपके पास और उस पर घर बनाना, 20 लाख रुपया मिलेगा। 5% उस पर सूद होगा, शरह सूद जो है 5% है, कम की है हुकूमत ने और उसको फिक्स कर दिया है 5%। 20 लाख पे 5% फिक्स, यानी कि 20 सालों में आपने वो आप कम कर दें, कम सालों में बेशक उसको अदा कर दें या 20 सालों तक ले जाएं। 20 साल में आपने 20 लाख रुपया अदा करना है और उसके ऊपर आपने जो सूद अदा करना है वो 5% है फिक्स। इसमें आप घर खरीद लें या घर बना लें। अच्छा, अब अगला है कि अगर आप 20 लाख से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 20 और 35 की एक और लिमिट उन्होंने रखी है। तो 20 से 35 के दरमियान, लाख के दरमियान भी आप पैसे ले सकते हैं। आप 21 ले लें, आप 30 ले लें, आप 35 ले लें, जितनी आपकी इसमें ज़रूरत है आप उतने पैसे ले लें। लेकिन उस पर शरह सूद ज़्यादा है। और वो शरह सूद क्या है कि पहले 10 साल जब आपने वो वापस करना है कर्ज़ा, तो पहले 10 साल तो आपको 8% देना पड़ेगा, यानी कि उसमें 5% है, इसमें 8% है। और उसके बाद आपको फिर वो कह देंगे जी अब आप जो अगले 10 साल है वो मार्केट रेट पे देंगे, जो उस वक्त बैंक ले रहे होंगे बाकी लोगों से सूद पे दिए वजह सूद ले रहे होंगे वही आपको देना पड़ेगा। वो हो सकता है 8% हो, वो हो सकता है 10% हो, जो भी मार्केट का रेट होगा उस पर आपको देना पड़ेगा। तो 20 लाख तक तो फिक्स हो गया। 20 से 35 के दरमियान आपकी शरह सूद जो है वो 10 साल के लिए 8% फिक्स हो गई। लेकिन अगले 10 साल जो हैं वो फिर आपको मार्केट पे देना पड़ेगा। ये स्कीम वो लेके आ रहे हैं। और ये स्कीम असल में ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये वही स्कीम है जो PTI के दौर में आई थी, इमरान खान ने दी थी। और इसमें उस वक़्त कितने लोगों ने जी किया था, उसमें 1,84,000 लोगों ने कर्ज़ा लिया था उस वक़्त। और उसमें से 62,000 घर जो हैं वो बन चुके हैं और बाकी बन रहे हैं। और ये उस वक़्त बड़ी कामयाब स्कीम रही थी। लेकिन कामयाब एक लिहाज से नहीं भी थी, वो इसलिए कि 2 लाख लोगों ने उस वक़्त दरख्वास्तें दी थी और 2 लाख में से सिर्फ 1,84,000 लोगों को दिया, बाकियों को हुकूमत ने ये कर्ज़ा नहीं दिया था। खैर फिर भी बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने कर्ज़ा लिया था। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में घर बनाने के लिए लोगों को कर्ज़े की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद इतने हैं। अब हम इस तरफ आते हैं, ये तो मैंने बता दी आपको, ये स्कीम अभी अनाउंस करेंगे, इसकी डिटेल भी आ जाएंगी, मैंने कुछ डिटेल आपको बता दी है।
अब इस तरफ आते हैं कि क्या 20 लाख में घर बन जाता है? मुझे नहीं पता कि 20 लाख में घर 5 मरले का मिल भी जाता है या कहीं या नहीं मिलता। अगर 20 लाख में कहीं घर मिलता है तो वो कहीं गांव देहात में शायद मिलता हो। मैं इस वक्त लाहौर में रह रहा हूँ, आप कराची में रह रहे हैं, आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, या आप किसी और फैसलाबाद मुल्तान में, तो 20 लाख का 5 मरले का घर मेरा नहीं ख्याल के मिलता हो। फ्लैट भी 20 लाख का कहीं नहीं मिलता। चलें 20 से 35 लाख तक चले जाएं, इतने भी शायद नहीं मिलता। ये तो अभी फ़ोन कर लें, अभी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से पूछ लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो आपको यही जवाब मिलेगा कि नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। अब आ जाते हैं कि आपके पास प्लाट है, तो शर्त ये भी है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन बंदा कर्जा ले सकता है? जिसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल, और या तो उसके पास 5 मरले का प्लाट है या वो कोई प्लाट खरीदना चाहता है, बस वो, इसके अलावा उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसको ये कर्जा मिलेगा। अब ये है कि अगर आप 5 लाख सॉरी यहाँ कट होगा। अब ये है कि अगर आप 5 मरले पे घर बनाना चाहते हैं तो वो कितना मुमकिन है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप 5 मरले पे घर बनाएंगे तो 20 लाख रुपए आप लेंगे। 20 लाख पे जो आपने सूद देना ना 5% फिक्स, वो को तकरीबन 10 लाख बनता है, तकरीबन, मतलब थोड़ा कम हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये है कि आपने किस्तें कितनी बनाई हैं। अगर आप 50,000 महीने का दे रहे हैं, आप 80,000 दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये थोड़ा मुख्तलिफ होगा। लेकिन ये 10 लाख के अराउंड, तो आपको टोटल कितने देने पड़ जाएंगे? 30 लाख रुपया। यानी कि 20 लाख आपने लिया, 30 लाख आपको एंड पे आप दे के बरिए ज़िम्मा होंगे, फिर आपका घर होगा। और इसमें एक और भी बात जो मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि एक कानून पास किया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है फोरक्लोजर लॉ। ये पीटीआई गवर्नमेंट नहीं कर सकी थी। वो ये है कि बैंक जो है वो, अगर आपने घर के लिए कर्जा लिया है और आप वो कर्जा वापस नहीं कर पाए, आप डिफ़ाल्टर हो गए हैं, खुदा न खास्ता किसी की मौत हो गई है, कुछ हो गया है, तो वो बैंक जो है वो उसको अपने कब्जे में ले लेगा। फोरक्लोजर लॉ ये होता है। अब ये भी पास होने जा रहा है। खैर, ये तो एक गारंटी है, इस पर क्या कहा जा सकता है। अब हम जायज़ा लेते हैं कि क्या 5 मरले पे 20 लाख का घर बन जाता है वैसे। अब मैंने इसके लिए मार्केट से रेट्स लिए, वो ये हैं कि ईंट जो है वो 18,000 पे अव्वल 1,000 की है, 1,000 की 18,000 रुपये की है 1,000 ईंट। सरिया जो है वो 242 रुपये किलो का है इस वक्त। सीमेंट जो है वो 1410 रुपये की एक बोरी है। रेत 17 से 18,000 की ट्राली है। और बजरी 102 रुपये फी क्यूबिक फिट है। ये है रेट। अच्छा, इन रेट्स को, और मजदूरी, अगर आपने ठेका, ज़ाहिर है आप खुद तो नहीं बना रहे, तो आपने बनाना है, उसमें मिस्त्री चाहिए, उसमें मज़दूर चाहिए। तो जो मजदूरी का मैंने रेट लिया है जो इस वक्त चल रहा है, वो चल रहा है कुछ 3.5 से 4 लाख। तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों में थोड़ा मुख्तलिफ होगा, कोई हो सकता है 3 लाख में बना दे, कोई हो सकता है 3.5 में, कुछ 3.25 में। तो 3.5 से 4 के दरमियान ये इसका रेट है। ये है ग्रे स्ट्रक्चर। बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ, टाइल वाइल लगानी है तो उसकी सूरत हाल और है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो आपका वो खड़ा होता है आज के रेट्स के मुताबिक। जो आज के रेट्स हैं, कल बढ़ भी जाएंगे। सरिया, सीमेंट, इन चीज़ों के जो बिल्डिंग मटेरियल है, 25 से 27 लाख रुपए में सिंगल स्टोरी 5 मरले के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ना उसमें अभी दरवाजे लगे हैं, ना उसमें टाइलें लगी हैं, ना उसमें खिड़कियां लगी हैं, ना उसमें आपके टाइलें, फर्श वर्श ये वो कुछ नहीं लगा। अभी आपने सिर्फ वो ग्रे स्ट्रक्चर बनाया है, आपने सिर्फ कमरे बनाए हैं। एक घर की शक्ल अभी आई है, अभी उस घर को जो फर्निश होना है वो नहीं है। तो ये 26 से 27 लाख रुपए में बन रहा है। 20 लाख आप ले रहे हैं, आपके जेब में अगर थोड़ी कोटी नहीं है आपके जेब में, तो आप किस तरह से बनाएंगे? इसका मतलब ये है कि आपके पास पहले कोई 10 लाख 20 लाख होना चाहिए। तो जिसके पास 10-20 लाख है वही ये कर्जा लेके शायद वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर ले। अगर आपने उसको फर्निश करना है तो उस पे
45 से 55 लाख रुपए लग रहे हैं। इनके टाइलें वाले लगानी हैं, उसमें टूटियाँ लगानी हैं, ज़ाहिर है वॉशरूम बनाने हैं, नॉर्मल टाइल, आम टाइल, ये को मैं महंगी टाइल नहीं बता रहा। तो ये हुकूमत जो 20 लाख रुपए दे के उसके ऊपर 10 लाख का कर्ज दे के, शरह सूद दे के 30 लाख रुपए एक बंदे को बर्डन करेगी, उसके ऊपर बढ़ाएगी और उसका बनेगा फिर भी कुछ नहीं, तो ये क्या स्कीम है भाई? ठीक है, पीटीआई दौर की स्कीम थी तो वो उस वक्त थी ना, आज से कुछ 3 साल पहले, 4 साल पहले। 4 साल पहले के रेट्स कुछ और थे, आज के रेट्स और हैं। आपको बताया कि कितने रेट्स बढ़ चुके हैं। तो इसमें ज़रूरत किस चीज़ की है? तनकीद बराए तनकीद की बात नहीं हो रही, आप दें, ये अच्छी बात है, लोगों की मदद हो, ये बहुत अच्छी बात है, घर बनने चाहिए, ये एक नई इंडस्ट्री ओपन होगी। लेकिन आप बिल्डिंग मटीरियल पे भी गौर करें। आपने एक पैकेज देना था कि बिल्डिंग मटीरियल को की कीमतें कम करनी थी, जैसे भी करनी थी, और उसमें सब्सिडीज़ देनी है या जो भी आपने रियायतें देनी हैं वो दें, ताकि ना सिर्फ ये कि इन लोगों के जो कर्जे लेके बनाएंगे उनके घर बन सकें, बाकी इंडस्ट्री भी चल सके। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, और ये इसमें वादे भी किए गए सरमायादारों के साथ कि हम इस कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसको फलने फूलने में मदद देंगे। तो भाई करें जल्दी से। अब मतलब बजट का साल अब शुरू हो गया आगे, अब कब करना है आपने? कोई SRO, कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी कानून साजी, कोई ऐसी अप्रूवल अभी तक नहीं आई है। तो ये थी अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर।